तबाही हर ओर, दरगाह पर जोर। बाढ़ पर भारी, दरगाह की सियासत। खाने पीने के सामान का संकट। तबाही का मंजर मगर सियासी दंगल। जम्मू कश्मीर एक तरफ बारिश बाढ़ की तबाही से जूझ रहा है, दूसरी तरफ श्रीनगर में हजरत बल दरगाह के शिलालेख में कौमी निशान के तोड़फोड़ मामले में सियासत गर्म है। पिछले 3 दिन से किसी सियासतदान और सियासी पार्टी को तबाही की बड़ी फिक्र नहीं हुई है। सरकार हो या अपोजिशन, हर पार्टी के लीडर दरगाह में तोड़फोड़ मामले में खेमेदारी कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन तबाही से जूझ रहे आवाम का क्या? न्यूज़ 18 ने हाल में सोशल मीडिया पर एक सर्वे कराया, जिसमें पता चला कि ज्यादातर आपदा प्रभावित लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट खाने पीने के सामान का है। सवाल है कि कई इलाके ऐसे कैसे रह गए हैं कि जहां लोगों तक अभी तक पर्याप्त मदद नहीं पहुंच पाई है। हालांकि मौसम में सुधार हुआ है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। 9 से 12 सितंबर के बीच केवल कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। नमस्कार, न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। बाढ़ बारिश से हुई तबाही और आवाम के दर्द पर आगे बढ़े, इससे पहले हजरत बल दरगाह को लेकर चल रही सियासत पर बात कर लेते हैं। इस मामले में एक नया वीडियो सामने आया, जिसमें कई महिलाएं भी तोड़फोड़ में शामिल दिख रही हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब तक 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और 26 लोगों को पकड़ा है। इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड निशाने पर है और एनसी, पीडीपी, सीपीएम समेत कई सियासी दल बोर्ड को भंग करने और बोर्ड की अध्यक्ष द्रक्षा अंद्राबी को हटाने की मांग पर अड़े हैं। दूसरी ओर अंद्राबी के फेवर में बीजेपी के साथ शिवसेना, डोगरा फ्रंट समेत कई दल हैं। इस मामले को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया भी दे चुके हैं और इसे जम्मू कश्मीर में आई तबाही से ध्यान भटकाने और बिहार में होने वाले आगामी चुनाव से तक से जोड़ा जा चुका है। बिहार के कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी इस मामले में सामने आ चुकी है। न्यूज़ 18 ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक सर्वे कराया, जिसमें पूछा गया कि जम्मू कश्मीर आपदा में सबसे ज्यादा परेशानी किससे हुई है। इसमें जो बातें सामने आई वो न केवल चौंकाने वाली हैं, बल्कि जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति और आपदा प्रभावितों की ग्राउंड हकीकत को बयां करने के लिए काफी। कई लोगों ने इसमें बताया कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या खाने पीने के सामान की कमी है। पर्याप्त मदद तो दूर, कई जगहों पर खाने पीने का सामान तक उपलब्ध नहीं हो सका है। इस बाढ़ से 5 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, जो कि इस क्षेत्र में 60 वर्षों से सबसे अधिक खराब स्थिति का सामना कर रहे हैं। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगांव, पुलवामा, बड़गाम, बांडीपोरा, बारामूला और शोपियां में 3 मिलियन लोगों के घर जलमग्न हो गए। जम्मू संभाग की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर में बारिश और बाढ़ के चलते आम लोग परेशान हैं और सरकार से मदद की उम्मीद और गुहार लगा रहे हैं। अब प्रभावित लोग सिर्फ नुकसान का आकलन कर सकते हैं। क्या गरीब, क्या अमीर, सब बाढ़ के विनाश का शिकार हो चुके हैं। लोगों को सरकार से शिकायत है कि अगर इलाकों को डूबने ही देना था तो किसानों को फसल लगाने से पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि उनकी मेहनत की फसल ऐसे बर्बाद न होती।
लोगों को ये भी कहना है कि जब सरकार पर्याप्त मदद नहीं पहुंचा पा रही है तो जो नाकाफी मदद वो दे रही है उसका ढिंढोरा क्यों पीट रही है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का ध्यान जो तबाही हुई है फ्लड से, बादल फटने से, उससे ध्यान हटा के इसका सियासीकरण कर रही है। किसी भी मजहबी जगह पे अगर सरकार का पैसा लगता है और वो बाहरी दीवार पे अगर नेशनल एम्बलम लगाया हो और उसको बेहुरमती करना, तोड़ना, ये कानूनी जुर्म है और इसकी पुश्तपनाही करना ये और बड़ा जुर्म है और एक पूरे समाज की छवि को खराब करना। हम नेशनल एम्बलम की इज्जत को, नेशनल फ्लैग की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचने देंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि ये बाहर था, बाहरी दीवार में था, ये इबादतगाह के अंदर नहीं था। 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, 26 लोगों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया गया है कि जिस तरीके से तमाम वीडियोग्राफी हुई है उन तमाम चीज़ों को देखा जा रहा है। कानून अपना काम करेगा। लेकिन जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, दोनों की तरफ से इस तरह के बयान आए थे कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते हैं और इस बात जो है मुस्लिम समुदाय के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुँचाई गई है, इसको देखा जाना चाहिए। वो कहाँ से क्वेश्चन आ गया, वो कहाँ लिंक कर रहे हैं? ये बाहरी दीवार पे था, ये इबादतगाह के हाथे के अंदर नहीं था। वो लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, वो लोगों को तबाही की तरफ लेना चाहते हैं। वो 35-40 साल में जो 40,000 जो कब्रिस्तान का हिस्सा बनाए हैं उनका हिसाब देना पहले। कश्मीर के नौजवान अब इनके उसमें नहीं आएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती के अलावा विभिन्न सियासी दलों के स्थानीय नेता, विधायक और सरकार में मंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। वो लोगों को हर संभव मदद का भरोसा दे रहे हैं और साथ ही केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और बड़ा पैकेज देने की ऐलान की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने वाले हैं। वहीं गृह मंत्रालय की टीम भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने में लगी है। लेकिन इस सब के बीच बारिश बाढ़ पर सियासत भी खूब चली है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूर्व की बीजेपी और पीडीपी सरकार पर हमला बोलते हुए जम्मू कश्मीर में बारिश बाढ़ के प्रबंधन के क्षेत्र में कोई काम न कराने का आरोप लगाया है। वहीं एलजी प्रशासन पर भी हमला बोला है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बाढ़ बारिश में लोगों तक मदद न पहुंचाने का आरोप लगाते हुए उमर सरकार पर निशाना साधा। लेकिन सवाल जस का तस वही है कि इस सियासत में आम आदमी जो प्रभावित है उसका क्या? वो तो अभी भी परेशान और संकट से जूझ रहा है और आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलें कम होने वाली नहीं। मुख्यमंत्री उमर ने कई इलाकों में आई बाढ़ के बाद इलाकों का दौरा किया। उन्होंने लोगों को मदद देने का आश्वासन भी दिया। केंद्रीय सरकार से कश्मीर के बाढ़ प्रभावित लोगों को हुए नुकसान के लिए रिलीफ पैकेज की मांग भी उठाई। लेकिन साथ साथ पिछले 11 सालों में जेहलन फ्लड मिटिगेशन प्लान पर काम न होने का ठीकरा बिना नाम लिए पीडीपी बीजेपी सरकार और उपराज्यपाल शासन पर डाल दिया। लेकिन सच ये है कि सरकार की अनदेखी के बिना इतना बड़ा इलाका नुकसान नहीं हो सकता था। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज पिछले कुछ महीनों में बदला है। मई जुलाई में कम बारिश से सूखा पड़ा, जिससे झेलम का जलस्तर घटा और कृषि प्रभावित हुई। अगस्त में अत्यधिक बारिश हुई, खासकर जम्मू में, जहां मानसून की गतिविधियां तेज रहीं। इसके बाद बाढ़ और बादल फटने की लगातार घटनाएं हुई, जिससे संपत्ति को खासा नुकसान पहुंचा। बीते 5 माह के दौरान जम्मू कश्मीर में रही मौसमी परिस्थितियां वैश्विक जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शा रही हैं। यह बदलाव जम्मू कश्मीर में आम जनजीवन से लेकर कृषि और अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। पिछले मानसून के दौरान जम्मू में 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन चालू सीजन में अभी तक प्रांत में 400 मिलीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जम्मू में हुई इस अत्यधिक वर्षा और मौसम में उतार चढ़ाव के कारण जम्मू प्रांत में
बाढ़ और बादल फटने की घटनाएं हुई। इससे संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। हालांकि मुसीबत की इस घड़ी में सेना एक बार फिर देवदूत बनकर आई और उसने प्रभावित इलाकों में ऐतिहासिक मदद का काम किया। जान जोखिम में डालकर सेना के जवानों ने कई ऐसे काम किए जो लोगों के लिए मददगार बने। वायुसेना के जरिए प्रभावित इलाकों में लगातार राहत सामग्री भी भेजी गई। बारिश बाढ़ के बाद जो सबसे बड़ा संकट सामने आने वाला है वो रोटी रोजी का होगा। इसके अलावा बिजली पानी की पर्याप्त सुचारू व्यवस्था भी सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा परिवहन और यातायात को सुचारू रखने की समस्या भी सामने आने वाली है। आने वाला समय सर्दी का है, ऐसे में जम्मू कश्मीर को अभी उसके लिए भी तैयार होना है। इस बारिश बाढ़ में फसलों और पशुधन का जो नुकसान हुआ है उससे किसानों बागबानों को उबरना बड़ी चुनौती है। सरकार को ग्राउंड स्तर पर जाकर लोगों की न केवल सामान से बल्कि आर्थिक मदद करने की जरूरत पड़ने वाली है। न्यूज़ 18 का ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लगातार आपको जम्मू कश्मीर के हालात की अपडेट दे रहा है। अगर आप तक सरकार की ओर से मदद नहीं पहुंच पा रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को प्रशासन तक पहुंचाया जाए और मदद पहुंचाई जा सके। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।